दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान अर्थात एसएसए के अंतर्गत एक अच्छी वैकेंसी आई है जो असिस्टेंट टीचर आर्ट्स, असिस्टेंट टीचर साइंस और पार्ट टाइम असिस्टेंट टीचर के साथ साथ हेड टीचर, जिसको हम लोग हेड मिस्ट्रेस या फिर प्रिंसिपल भी कहते हैं, इनकी भी वैकेंसी है, जिसका डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं एसएसए, इसलिए यहाँ अगर आप जॉब पा जाते हैं तो एक लंबे समय तक आप सर्विस कर सकते हैं और एक्सपीरियंस का भी फायदा आपको मिलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले फुल टाइम असिस्टेंट टीचर आर्ट्स, जिसमें पॉलिटिकल साइंस की 2 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स की 2 पोस्ट हैं, एजुकेशन की 3 पोस्ट है और हिस्ट्री की 2 पोस्ट है। जहां तक रिन्यूमरेशन का सवाल है तो ये देखिए 22,000 रुपए पर मंथ फॉर टीईटी क्वालिफाइड और 20,000 रुपीज पर मंथ फॉर नॉन टीईटी। इसका मतलब है कि यदि आपने सीटेट या टीईटी पास नहीं किया है तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा जो है क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन या हिस्ट्री में आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। यदि आप टेट क्वालिफाइड नहीं है तब भी आप कर सकते हैं अप्लाई, यदि आपने दूसरी सारी जरूरतों को पूरा किया है। अब इसके बाद जो दूसरा पोस्ट है वो फुल टाइम असिस्टेंट टीचर के लिए है, जो साइंस के लिए है और इसमें फिजिक्स की 5 वैकेंसी है, केमिस्ट्री की 3 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की 2 वैकेंसी है, बॉटनी की 4 वैकेंसी है और जूलॉजी की 1 वैकेंसी है। यहां भी आपको 22,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे यदि आप टेट क्वालिफाइड हैं, और यदि आप टेट क्वालिफाइड नहीं है और आपका सिलेक्शन होता है तो 20,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे। आपका कंसर्न सब्जेक्ट में यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, इसमें मास्टर्स डिग्री का होना जरूरी है और साथ में बीएड का होना भी जरूरी है। यदि आपने टेट क्वालिफाई किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा और आपको यदि टेट क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर उस कंडीशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, और साथ में अगर आपका बीएड है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद पार्ट टाइम असिस्टेंट टीचर का पोस्ट है, जिसमें इंग्लिश की 2 पोस्ट हैं और असमी भाषा की 1 पोस्ट है। इसके लिए आपको 18,000 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलेगी और मास्टर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ बीएड एंड हायर सेकेंडरी टीईटी क्वालिफाइड होनी चाहिए। यहां पर में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपको इंग्लिश में और असमी भाषा में, साथ साथ बीएड भी होना चाहिए और टेट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा 5 पोस्ट हेड टीचर की है, जिसके लिए आपको 24,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी यदि आप टेट क्वालिफाइड हैं और 22,000 रुपए आपको मिलेगी यदि आप नॉन टेट क्वालिफाइड हैं। क्वालिफिकेशन आपके लिए है मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ बीएड एंड हायर सेकेंडरी टेट क्वालिफाइड। नॉन टेट भी जरूर ही अप्लाई कर सकता है, ये बात मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, लेकिन अगर टेट क्वालिफाइड हैं आप तो आपके लिए प्रेफरेंस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक और प्रेफरेंस की बात यहां कही गई है कि एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन यूपी HSS लेवल, यानी कि अपर प्राइमरी, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, हायर सीनियर सेकेंडरी लेवल पे अगर आपने पढ़ाया है तो आपका प्रेफरेंस होगा। और एक बात यह भी बताई गई है कि ऑन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हायर सेकेंडरी टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट विथ बीएड और प्रेफरेंस होगा एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन अपर प्राइमरी, हायर सेकेंडरी और हायर सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। देखिए यहां पर में बहुत क्लैरिटी के साथ इन्होंने लिखा हुआ है कि नॉन टीईटी हायर सेकेंडरी कैंडिडेट में ऑल्सो अप्लाई फॉर दी above post subject to fulfillment of essential qualification। अगर आप नॉन टीईटी हैं, आपने टीईटी अब तक पास नहीं किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना भाग्य आजमा सकते हैं। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा।
इसका फॉर्म भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सबसे ऊपर देखिए, वहां टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए, जहां आपको ये वाला और इससे पहले जितने भी पोस्ट्स डाले गए हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको सबका पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, जिसे आप बहुत आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स भी क्या क्या चाहिए ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें पूछिए, हम अपने सभी दर्शकों के किसी भी तरह का प्रश्न हो उसका जवाब जरूर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, यहां इन्होंने कहा है कि ओनली इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट, नॉन टीईटी कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड, बट द सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड क्वालिफाई हायर सेकेंडरी टीईटी विद इन 3 कंसेक्यूटिव टीईटी एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आप नॉन टीईटी हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखने की बात यह होगी कि आपको अगले 3 बार में टीईटी जरूर पास कर लेना होगा। और हेड टीचर और फुल टाइम असिस्टेंट टीचर्स के बारे में कहा गया है कि उनको स्कूल में ही रहने के लिए फैसिलिटी दी जाएगी जहां उनको रहना है, और हॉलीडेज में भी। साथ ही जब वेकेशन होगा तब उनको घर जाने की अनुमति होगी, यानी कि वहां पर में स्कूल में ही आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी रहेगी जहां पर आप रह सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, अपनी जॉब ढंग से कर सकते हैं। अब आइए यहां पर मैं देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है, एनेक्सर कैसा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए एनेक्सर फॉर्मेट फॉर अप्लाई। यहां पर पोस्ट अप्लाइड फॉर लिख दीजिए, यहां अपना एक फोटो लगा दीजिए। यहां है नेम ऑफ द कैंडिडेट, ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना है। यहां है फादर या हस्बैंड्स का नेम, उसके आगे है डेट ऑफ बर्थ, और साथ में बी कॉलम में आपको 1/1/2022 को आपकी एज कितनी हुई है, ईयर में, मंथ में और डेज में, वो यहां पर जरूर बताएं। साथ ही आपकी नेशनलिटी बताएं, और अगर आप SC ST OBC जनरल कैटेगरी के किसी भी कैटेगरी में पढ़ते हैं तो वो जरूर लिखें। यहाँ पे एड्रेस यहाँ परमानेंट लिखें, और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यहाँ लिखें। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर जरूर लिखें। इसके बाद एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका है यहाँ कुछ तो लिखा ही हुआ है। ईयर ऑफ पासिंग आपको भरना है, किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने पास की है वो यहाँ बताना है। मार्क्स आपको कितने आए थे, टोटल मार्क्स कितने का था, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने की थी आपकी, वो यहाँ आपको बताना है। साथ ही आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो वो भी जरूर लिखिए, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट HSLC लेवल पे आपने किस मीडियम में पढ़ाई की थी वो भी जरूर इंडिकेट करें, जिस भी भाषा आपने किया था। और उसके बाद फिर आपका डिक्लेरेशन है कि आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और यहां पर में आप सिग्नेचर कर दें। तो ये है फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉर्म का। इससे आपको मदद मिलेगी अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में, और जो भी कैलकुलेशंस वगैरह करने हैं वो आप कैलकुलेशंस यहां कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये वैकेंसी आई कहां से है। तो ये देखिए, ये एडवर्टीजमेंट है, आप देख सकते हैं 21 मार्च 2022 का ये एडवर्टीजमेंट है, और यहाँ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स बिलो 45 years of age on 1st January 2022 for the following positions for engagement in the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, a residential school for girls from 6 to class 12. The engagement will be purely on temporary and contractual basis, initially for 11 months. इसका मतलब है कि इसके बाद ये बढ़ाया भी जा सकता है, और the contractual engagement will neither be regularized under समग्र शिक्षा nor will be absorbed under any job government of Assam in future. तो ये सर्व शिक्षा अभियान असम की तरफ से ये आई हुई है। और ये देखिए हाउ टू अप्लाई यहाँ पर में बताया गया है। इन्होंने कहा है कि 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोजीशन ओनली, एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस टू बी सबमिटेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर गिवन एनेक्सर, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। और यहाँ आपको ये देखिए डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर SSA नगांव 30 मार्च 2022 तक आपको ये भेज देना है। और इसके बाद ये कहा है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे।
5 अप्रैल 2022 को। और उस दिन आप अपना इंटरव्यू दीजिए, सेलेक्ट होइए। ध्यान रखिएगा कि कोई टीए और डीए आपको इसके लिए नहीं पे किया जाएगा। अपर एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स। और ये जो फॉर्मेट है एक बार फिर से देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को भरिए। ऑल द बेस्ट।